देखो कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी वोट ले जाने में सबसे बड़ी पार्टी रही। हरियाणा के अंदर हमने तीसरी बार सरकार बनाई। जो एजेंडा है नर सेवा नारायण सेवा का, उसमें कहीं ना कहीं चाहे जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, कोई सा भी स्टेट हो, उसमें केवल पार्टी की मानसिकता यही है कि समग्र छत्तीसगढ़ का विकास कैसे किया जाए। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आपका जो अभी चुनाव का जम्मू में जो दौरा रहा, दौरे के बाद में जो भारी मात्रा में कह सकते हैं बहुत शानदार आपकी जो जीत रही है बीजेपी, उसके बारे में आप देखिए, संगठन का पर्व भारतीय जनता पार्टी का जहाँ कहीं पे भी चलता है, और एक संगठन के तौर के ऊपर, चाहे विधायक के रूप में, चाहे संगठन के कार्यकर्ताओं के रूप में, जितने भी लोग पार्टी के काम के लिए कहीं ना कहीं जाते हैं, उनको जिम्मेवारी मिलती है। तो भारतीय जनता पार्टी की एक निष्ठा रही है, भारतीय जनता पार्टी का एक विशेष बहुत बड़ा एजेंडा रहता है कि जनसेवा के लिए व्यक्तिवाद में और नेशन प्रथम राष्ट्रीयता को मानते हुए एक मजबूत आधार के ऊपर पार्टी काम करना चाहती है। वो काम ऑल ओवर हिंदुस्तान का, चाहे कोई सा भी स्टेट, उसके अंदर आप देखो कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी वोट ले जाने में सबसे बड़ी पार्टी रही। हरियाणा के अंदर हमने तीसरी बार सरकार बनाई, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है नर सेवा नारायण सेवा का, उसमें कहीं ना कहीं चाहे जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, कोई सा भी स्टेट हो, उसमें केवल पार्टी की मानसिकता यही है कि समग्र छत्तीसगढ़ का विकास कैसे किया जाए। और ये कहीं ना कहीं हरियाणा या जम्मू के अंदर ये चीजें देखने को मिली। सर अभी जो राजस्थान के अंदर जो दीपावली का पर्व अपना जो खासकर बहुत शानदार तरीके से मनाया जाता है, रोशनी जो राजस्थान की मानी जाती है, उसके उपलक्ष्य में आप क्या? देखिए, दीपावली हम सबका पर्व है, और दीपावली एक ऐसा पर्व रहता है, ये पंचदीपों का जो पर्व होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें व्यक्ति जोड़ के देखते हैं। बहुत लंबे समय से लोगों को इसकी पर्व की वो रहती है, जिज्ञासा रहती है, मन में एक कल्पना रहती है कि हमारा पर्व होगा, इस पर्व के माध्यम से हम सभी चीजें करेंगे, साफ सफाई भी होगी, साज सज्जा भी होगी, बहुत सारी चीजों को जोड़ के देखते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है, उनका नारा भी है स्वच्छ भारत मिशन का, और हम भी सब इसके लिए प्रति पूरी तरीके से सजग होकर आने वाले समय के अंदर बाजारों के अंदर, कस्बों के अंदर, मोहल्लों के अंदर, जितने भी ग्राम पंचायत है, नगर निगम है, ऑल ओवर राजस्थान के अंदर इसको अमूलचूल परिवर्तन करके आने वाले समय के अंदर ये पर्व सबके लिए एक महापर्व बने। इसमें सबको एक अच्छी तरीके से, जैसे कहीं पे लोगों की जिज्ञासा होती है कि दीपावली का पर्व मेरी सड़क बन जाए, मेरे लाइट लग जाए, मेरे घर के बाहर साफ सफाई हो जाए, तो इन सब चीजों को जोड़ के इस पर्व से देखा जाता है, जो आने वाले समय के अंदर हम अच्छे तरीके से करने का पूरा तरीके से प्रयास कर रहे हैं। जयपुर के अंदर नगर निगम हो, नगर पालिकाएं हो, पूरे राजस्थान के अंदर हो, कहीं पे भी किसी भी प्रकार की कोई बात आती है तो उसको हम आमूलचूल परिवर्तन देंगे। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये संकल्प है कि आने वाले समय के अंदर राजस्थान एक मजबूत आधार के ऊपर स्वच्छता के अंदर भी, विकास के रूप में भी अग्रणी राजस्थान पर। बगरू विधानसभा में जो अभी लाइटिंग की जो कार्यक्रम की तैयारियां चल रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कुछ दिनों पहले मैं जगतपुरा जोन के अंदर मेरी बैठक हुई थी माननीय पार्षदों के साथ में, माननीय वहाँ पे टोटल अधिकारी थे, उन सब के साथ में बैठ के हमने एक रोड मैप तैयार किया कि जहाँ पे हो सकता है बारिश के बाद में बहुत सारी सड़कें ग्रस्त हो गई थी, उन सड़कों का नवीनीकरण नहीं होके तो ठीक है, पेचवर्क हो जाए टाइमली, कहीं पे कचरे के ढेर लगे हुए वो पूरी अच्छे तरीके से ठीक हो जाए, कहीं लाइट खराब है, कहीं केबल बेस वायर खराब है, तो इन सब के बारे में बैठ के हमारी चर्चा हुई थी। वो चर्चा आमूलचूल परिवर्तन लगभग तय था। कुछ जगह हो गया, कुछ जगह में 1-2 दिन के अंदर पूरा कर लेंगे, मगर जो लोगों की भावनाएं हैं सरकार से, उन भावनाओं को पूरा करते हुए आने वाले समय के अंदर एक आमूलचूल परिवर्तन, जो भारतीय जनता पार्टी की माननीय भजन लाल जी सरकार का जो निष्ठा है उनकी काम करने की, नर सेवा नारायण सेवा के रूप में, उसको हम करके देंगे आने वाले समय के अंदर। दीपावली का पर्व एक, मैंने पहले भी कहा कि लोगों की एक आशाएं रहती है, उन आशाओं के ऊपर हमारी सरकार खरी उतरेगी, उसमें बगरू भी कहीं पीछे नहीं। सवाल ये है, जो कि ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, हाँ। जो छोटे व्यापारी उनको भारी नुकसान हो रहा है, इसके प्रति सरकार को एक्शन। देखिए, ये पहले भी हमारा संदेश था
वोकल फॉर लोकल, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प। ऑनलाइन कहीं पे भी कोई चीज होती है तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी विदेशी लोग थे, विदेशी ताकतें थी, यहाँ पे भी लोग रहते थे। अब लोगों के समझ में बहुत सारी चीजें बैठ गई। जो जिनैन लोग हैं, जिनको ये लगता है कि मेरा दीपक मिट्टी के उसमें मेरा दीप की ज्योति मिट्टी के उसमें, जो हमारा दीपक होता है छोटा, जो हमारे बहुत सारे गांवों के अंदर लोग और समाज के लोग इसको तैयार करते हैं। बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा बनी हुई, मैं मार्केट में जाऊंगा, कुछ चीज यहाँ से लूंगा तो इसके साथ कुछ चीज और लूंगा। तो वैसी जिज्ञासा वाले लोग ज्यादा हैं और ऑनलाइन वाले लोग वैसे तो कम है, मगर फिर भी एक हमारा संदेश भी है। हम सब लोग लगे हुए हैं आने वाले समय के अंदर, जो जिस तरीके का ऑनलाइन का जो एक जिसको पता ही कहेंगे, एक व्यक्ति ने किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने घर में मैसेज दिया। हम मैसेज के माध्यम से इसके ऊपर भी लगाम लगाएंगे और जो रोजमर्रा के लिए लोग डेली कुआं खोद रहे हैं, डेली पानी पी रहे हैं, उनका कारोबार बने, उनके लिए दीपावली अच्छी रहे, उसके लिए भी प्रयास करें। दीपावली के ऊपर क्या आप संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से आपको भी बधाई देता हूँ। आप हमेशा गांव गरीब किसान की आवाज को उठाते रहे हो और ये दीपावली का पर्व बगरू विधानसभा के समस्त क्षेत्रवासियों के लिए, अपितु राजस्थान के लिए, हिंदुस्तान के लिए, सब जहाँ जहाँ पे भी दीपावली का पर्व होगा वहाँ उनके लिए ये पर्व एक खुशी के रूप में, एक आनंद के रूप में, एक समृद्धि के रूप में अच्छा होगा, ऐसी मेरी कल्पना रहेगी। परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि दीपावली का पर्व एक महापर्व के रूप में सबके जीवन के अंदर एक खुशहाली लेके आए, ऐसी मेरी भावना।